हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट विद स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 जुलाई सन 2000 में घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्षों के अंतराल पर होती है। भारत में प्रथम कृषि जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1970 से 1971 के बीच की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अगस्त 1998 में इसका शुभारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 फरवरी सन 2016 को ये शुरू हुई थी। किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1551 इसका टोल फ्री नंबर है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1982 को। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चना खरीफ की फसल नहीं है, जबकि धान, मक्का, ज्वार ये तीनों खरीफ की फसल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरसों रबी की फसल है। तरबूज, खरबूजा और ककड़ी किस ऋतु की फसलें हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जायद की फसलें हैं। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। झूम खेती को फोटो और जलाऊ कृषि कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीपा के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोंडू कहा जाता है।
सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशम कीट पालन से इसका संबंध है। विटिकल्चर का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंगूर की खेती से इसका संबंध है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केचुआ पालन से। सब्जियों की खेती, व्यावसायिक खेती को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओलेरी कल्चर कहा जाता है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नलकूप और कुएं इसका साधन है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में होती है। मेघालय में सिंचाई की कौन सी 200 साल पुरानी विधि प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांस ड्रिप सिंचाई। हरित क्रांति शब्द का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं और चावल से इसका संबंध है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नारम बोरलाग। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1966 से 1967 के बीच हुई थी। लरमा रोजो किस फसल की किस्म है जिसने हरित क्रांति में योगदान दिया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं की फसल है। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बर्जिज कुरिन इसके जनक हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध उत्पादन से इसका संबंध है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मत्स्य पालन से इसका संबंध है। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरजमुखी और तिलहन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलू से संबंधित है। रजत क्रांति किससे जुड़ी है? तो आपका राइट आंसर होगा अंडा व कुक्कुट पालन से जुड़ी है। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जूट को कहा जाता है। रजत रेशा किस क्रांति से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कपास से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है?
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झींगा मछली और प्याज से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टमाटर और मांस से संबंधित है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलायची। फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आम को फलों का राजा कहा जाता है। सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफीम को सफेद सोना कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाय बांस को हरा सोना कहा जाता है। ईश्वरीय भोजन किस फसल को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोको को ईश्वरीय भोजन कहा जाता है। कॉफी का मूल जन्म स्थान कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इथोपिया। चाय की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन से चाय की उत्पत्ति मानी जाती है। मक्का का मूल स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। मक्का का मूल स्थान है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 40 से 42% लगभग इतनी मात्रा होती है। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंक यानी कि जस्ते की कमी से होता है। पत्तियों का पीला पड़ना मुख्य किस रूप की कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन व मैग्नीशियम की कमी से होता है। गन्ने का रेड रॉट रोग किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवक के कारण होता है। गेहूं का रस्ट रोग किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कवक के कारण। प्याज में तीखापन और काटने पर आंसू किस तत्व के कारण आते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फर के कारण आते हैं। मिर्च का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैप्सेंथीन के कारण होता है। नींबू में तीखापन किस कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैप्साइसिन के कारण होता है। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिसीन सल्फर यौगिक के कारण होता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कटक में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिमला में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करनाल में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजमुंदरी में स्थित है। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। केसर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ती कार्ग। भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना कितनी राशि मिलती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6,000 रुपये मिलती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की टैगलाइन क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य धरा खेत हरा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ई नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नदी जोड़ो इसका मुख्य नारा है। किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कपास के लिए। चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। जोत के आकार के आधार पर सीमांत किसान किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। लघु किसान के पास कितनी जमीन होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है।
10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान किस श्रेणी में आते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़े किसान कहे जाते हैं। किस समिति ने किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिश की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक दलवाई समिति ने। गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिए कौन सा मूल्य जारी किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एफआरपी, उचित और लाभकारी मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, सीएसीपी। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।